बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। आज आपके भी द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करें, द्विघात समीकरण का मूल यानी कि हल हम कैसे निकालें, इस पर चर्चा करने वाले हैं। और हर एक टाइप के प्रश्न पर जो एग्जाम में पूछा गया है बहुत ही कम समय में, बिल्कुल देसी ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे गौर से देखिएगा, ये जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इसका गुणनखंड क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। गौर से यहां पे समझिएगा कि इसका गुणनखंड निकालने के लिए जो अचर पद है कौन है, 42 है। 42 का ऐसा दो फैक्टर आपको निकालना है जिसका ये वाला यानी क्या है, माइनस माइनस करने पर यानी कि अंतर एक का हो, बीच वाला हो। बीच वाला यहां पे कितना आप है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब एक लिखा हुआ है। अंतर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो कहोगे वैसा फैक्टर भैया 7 गुना 6, नहीं 7 गुना 6 7 से का 42, और घटाएंगे तो 7 में से हो गया कितना आएगा, एक आएगा। लेकिन घटेगा कब, तो घटेगा कब, जब एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस करोगे। ये ध्यान रखना है आपको कि ये वाला जो चिन्ह है बड़का को डालना है, किसको डालना है, बड़ा वाला को डालना है। ये ध्यान देना है आप। अब यहां पे इसका हल मेरा निकल गया। बस आप कहोगे इसका फैक्टर क्या होगा, तो एक्स लगाकर इसको लिख दोगे, यानी कि एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6, ये इसका फैक्टर होगा, है ना। x प्लस 7 x माइनस 6 कौन में है, ए में है। देखो x प्लस 7 x माइनस 6। अगर कहता कि इसका हल क्या होगा, तो यही चीज आपका हल हो जाता चिन्ह बदल के। जैसे कहने का मतलब कहता कि इसका हल क्या होगा, तो इसका हल के बारे में यानी कि x का मान अगर निकालना होता तो प्लस 7 है तो लिख देते माइनस 7, माइनस 6 है तो लिख देते प्लस 6, चिन्ह बदल के ये इसका हल हो जाता, यानी x का मान हो जाता। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अंत तक आप देखिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। जैसे यहां पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 72 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, यानी इसका मूल्य पूछ रहा है, हल पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने बताया कि जो c वाला पद है ना, उसका ऐसा दो फैक्टर करना है कि ये वाला करने पर यानी कि जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, यानी कि 17 आ जाए। तो कैसे आएगा, 9 8 72, 9 गुना 8, 9 8 72 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, 9 8 17 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन प्लस लाना है तो बड़का वाला को प्लस डाल देना, ठीक है। ये वाला चिन्ह बड़का वाला को डालना है, ये वाला चिन्ह बड़का वाला को डालना है। उसके बाद जोड़ने पर हमको लाना है 17, तो जुटेगा कब, जब इसका भी चिन्ह प्लस होगा। यानी आपका इसका फैक्टर क्या था, तब आप जान रहे हैं कि x प्लस 9 x प्लस 8 होता। लेकिन हमसे कहा कि x का मान क्या होगा, तो इसका चिन्ह बदल के लिख दोगे, यानी 9 है प्लस 9 है तो माइनस 9, और यहां पे प्लस 8 है तो माइनस 8, खाली चिन्ह बदल के लिख देना है। अगर इसका कहता कि फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड अगर आपसे पूछता कि गुणनखंड क्या होगा, तो आप सीधे कह देते कि x प्लस 9 और x प्लस 8 होगा, x प्लस 8 होगा। क्लियर है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहां पे, जिस इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, ठीक है, इसका फैक्टर गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड निकालना है तो क्या करना है, बीच वाला का सॉरी अचर पद का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसका यहां पे क्या चिन्ह है, माइनस, यानी कि घटाने पर बीच वाला आ जाए। यानी यहां कुछ नहीं है, मतलब कितना आ जाए भैया, 1 आ जाए। तो कहोगे भैया 524 होगा, 524 घटाने पर 1 आ जाएगा, लेकिन प्लस 1 लाना है तो बड़का का चिन्ह प्लस डालना है। बड़ा कौन है, 5, 5 का चिन्ह प्लस डालना है। घटेगा कब, जब दोनों दो रंग का चिन्ह रहेगा, यानी ये माइनस रहेगा, तब ना 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है, हाँ या ना। हमसे पूछा फैक्टर यानी कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो बस x लगा के लिख दोगे, x प्लस 5 और इधर हो जाएगा x माइनस 4। अगर हमसे पूछता कि इसका हल क्या होगा, अगर पूछता कि इसका हल बताओ यानी कि x का मान बताओ, तो ये वाला का चिन्ह बदल के लिख देते माइनस 5 और ये लिख देते प्लस 4। क्लियर है, बात आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अंत तक बने रहिएगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। जिसे यहां पे कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, इसका सही गुणनखंड चुने, इसमें से कौन इसका गुणनखंड होगा। आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने आपने क्वेश्चन देखे थे वहां पे x के आगे कोई भी गुणनखंड नहीं था, यानी कि एक था, गुणक नहीं था यानी कि एक था। यहां देखो गुणक एक था, लेकिन अभी जो मैंने क्वेश्चन देखा इसको में x का एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है नहीं, 2 है। तो करना क्या है, गौर से यहां पे समझिएगा, ये दोनों को गुना कर देना है, 2 दूनी कितना हो गया 4, है ना। ए दोनों को गुना कर देना, ए दोनों को गुना करके लिखना है, 2 दूनी 4, प्लस 4 हो गया। अब ये प्लस 4 का ऐसा दो फैक्टर करना है कि जोड़ने पर माइनस 5 आवे। तो कहोगे 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जोड़ेंगे तब 5 आ जाएगा। लेकिन माइनस 5 लाना है तो मैंने बताया कि बड़का का चिन्ह माइनस डाल देना। क्लियर है, लेकिन जोड़ने पर आना चाहिए माइनस 5, तो जुटेगा कब, जब इसका भी चिन्ह माइनस रहेगा। इसका गुणनखंड की बात किया था, तो यहाँ पे आप ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 4। लेकिन यहां पे ध्यान देना, a वाला जो गुणांक अगर एक के अलावा कोई हो, गुणक एक के अलावा कोई हो, तो यहां बटा में डाल देना। क्लियर है, हाँ या ना। यहां पे भी वही होगा x माइनस 1, लेकिन बटा में कौन जाएगा, 2। अब इसको क्या करोगे,
तो ये तो 2 मरतबे कट जाएगा। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपका यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा x माइनस टू, गौर से समझिएगा। और बटा में हम गुणनखंड को नहीं रखा करते हैं, अतः इसको में 2 से गुना कर देना, इसमें 2 से गुना कर देना, 1/2 कॉमन बाहर निकाल के, 1/2 जो है ना इसको बाहर निकाल लेना, क्लियर है। इसको में 2 से कॉमन गुना कर देना तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। देखो ना 2 से गुना करोगे तो 2x और इसमें 2 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 को मैंने कॉमन निकाल लिया। ये 1/2 जो था ना उसको बाहर निकाल लिया। कैसे निकाला? तो देखो 1/2 कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग देना। तो इसमें 1/2 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा 2x, इसमें 1/2 से भागा दो कितना हो जाएगा 1। यही इसका फैक्टर हुआ, यही इसका फैक्टर हुआ। हमको एक गुणनखंड चाहिए था जो ऑप्शन में कौन है देख लो, तो x माइनस 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका सही उत्तर होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहता है, हाँ एक बात और, अगर इसमें कहता कि इसका हल क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रश्न होता कि इसका हल क्या होगा यानी x का मान क्या होगा, तो क्या कहते, चिन्ह बदल देते, -4 था तो 4, अब बटा में e वाला डाल देते 2, और दूसरा मान क्या होता तो -1 था तो 1, अब बटा में e वाला डाल देते 2, यानी कि आपका उत्तर कितना हो जाता 2 और 1/2, इसका हल हो जाता। क्लियर है, बात आ रहा है समझ में? कब? जब 1 के अलावा x² का कोई दूसरा गुणांक हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब है ना, ये दोनों को गुना करके फैक्टर करना होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला, ये कहता है कि x² + 13x - 48, ये है। करना क्या है, x² का गुणांक 1 है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको तोड़ देना है। ऐसा तोड़ना है कि घटाने पर 13 आना चाहिए, है ना। तो देखो तो 16 तिया 48, घटाएंगे 13 आएगा कि नहीं? ये वाला चिन्ह किसको देना है, बड़ा वाला का, बड़ा वाला ये है तो इसका चिन्ह प्लस कर देंगे, है ना। घटाना है अतः दोनों का 2 रंग का चिन्ह रखना है, इसलिए इसका चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है। हमको कहा था गुणनखंड निकालना था, क्या निकालना था भैया, गुणनखंड निकालना था। तो इसका गुणांक तो कुछ है नहीं, तो हो जाएगा x + 16 और दूसरा हो जाएगा x - 3। क्लियर है, x + 16 x - 3, आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि x² - 8x + 12, बस इसका गुणनखंड निकालना है। तो 12 का ऐसा दो गुणनखंड जिसका जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो क्या कहोगे, कहोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना, लेकिन बड़का चिन्ह इसको डालना है ना, ए वाला जो चिन्ह है माइनस, बड़का को डालना है, यानी इसका चिन्ह हमको माइनस करना होगा। ठीक है, अब सोच लो कि इसको मैं कौन चिन्ह लगाओगे कि जुटेगा ये, तो कहोगे माइनस, तो ना जुटेगा, एक रंग का चिन्ह रहेगा तो ना जुटेगा। तो कहोगे तुम कि इसका फैक्टर हो जाएगा x - 6 और x - 2। अगर यहाँ पे हल करने की बात होता तो खाली चिन्ह बदल के लिख देते 6 और क्या हो जाता 2 हो जाता। क्लियर है, नहीं समझ में आया तो आगे देखो, हम सारे टाइप आपको हम बताएंगे, यहाँ पे गौर से समझिएगा। अगर कह दे कि x² - 5x - 24 = 0 दे रखा है और कहता है कि x का मान क्या होगा, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है भाई। यहाँ पे इसका ऐसा दो फैक्टर करना है कि घटाने पर, ये वाला करने पर यानी घटाने पर कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, यानी कि -5 आना चाहिए। देखो तो कहोगे 8 तिया 24, नहीं 8 तिया 24, देखो घटाएंगे तो 5 आएगा ना। मैंने बार बार बोला है कि दोनों में जो बड़ा है उसका चिन्ह लेना है, ये वाला आंख मूंद के, है ना, बीच वाला माइनस ले लो। अब यहाँ पे घटाने पर आना चाहिए था तो स्वाभाविक है दोनों का चिन्ह 2 रंग का होना चाहिए, ये माइनस है तो इसका चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पे x का मान पूछा है तो x का मान क्या होगा, खाली चिन्ह बदल के लिखना है। तो -8 है तो 8 लिख देंगे और +3 है तो -3 लिख देंगे, बस यही आपका उत्तर होगा। 8 - 3 +8 - 3 +8 - 3, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि x² - 4x + 3 का मान 0 है, यानी कि बराबर 0 है, तो x है, यानी कि x का मान क्या होगा, यानी वही आपको हल करना है। हल करना है तो इसका ऐसा दो फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 4 आवे। तो कहोगे 3 × 1 कर दो ना भैया, जोड़ने पे 4 तो आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है -4। और ये वाला चिन्ह हम बार बार बोल रहे हैं कि ये दोनों में जो बड़ा है उसका चिन्ह बीच वाला यानी कि माइनस वाला डाल देना। बड़ा ये है तो इसका चिन्ह माइनस कर दो। जोड़ने पे लाना है, जोड़ने पे लाना है तो जुटेगा कब, जब दोनों चिन्ह एक रंग का रहेगा। नहीं, बस हो गया। आपका मान निकालना था तो x बराबर हो जाएगा -3 है तो चिन्ह बदल देना 3, -1 है तो चिन्ह बदल देना +1, ये आपका आंसर होगा 3 और 1। और अगर कहता कि इसका फैक्टर क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, अगर ये बात आपसे कहा होता तो आप सीधे यहाँ पे लिख देते कि x - 3 × x - 1 इसका गुणनखंड होगा। तो हमें लगता है ये बात समझ में आया, यानी कि यहाँ पे 2 ही बात मार केवल बात था,
पहला बात मार के बोलिए था कि यहाँ पे अगर कोई भी है ना गुणक नहीं है, एक है गुणक, तब तो इसको हम फैक्टर करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक के अलावा कोई यहाँ पे है तो ये दोनों को गुना करके फैक्टर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके बटा में ये वाला लिखेंगे। ये मैंने हम पहले बता चुका हूं। हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अगर बढ़िया क्लास लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप ही का डिमांड था कि सर शॉर्ट वीडियो लाइए जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों ये था आज का, है ना। कल पुनः मिलते हैं नए शॉर्ट वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय।